हमें तो एक स्पेशल बहू चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड को लेकर चाटना है। शिवानी की मम्मी का मुंह छोटा सा हो गया। बस तुम दोनों की शादी हो जाए तो हम इस टेंशन से मुक्त हो जाएं। हर्ष ने तुम्हें अपनी सुपरस्टार के बारे में क्या कहा? दीदी, उसने ये कहा कि मैं बम्बई में किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। अच्छा, और जब फ्लैट का बंदोबस्त हो जाए तब मैं मम्मी को यहाँ से लेकर जाऊँगा। आगे? आगे उसने ये कहा कि मैं तुम्हें भी यहाँ से लेकर जाऊँगा, बस और कुछ नहीं। मम्मी को ले जाऊंगा? कैसे ले जाऊंगा? वो वहां दिन भर काम करेगा और मम्मी घर पर अकेली बैठी रहेंगी। दीदी, घर में नौकरानी होगी। मम्मी वहां नौकरानी के साथ रहने जा रही है। तुम कह नहीं सकती कि मम्मी उस घर में तभी जाएंगी जब बहू आएगी। दीदी, मैं ये कैसे कह दूं? तुम दोनों के बीच इतना फॉर्मल रिलेशनशिप है। मुझे शादी के टॉपिक से बहुत एम्बैरेसमेंट होती है दीदी। तुम्हें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में एम्बैरेसमेंट होती है? तुम्हारे जैसा नमूना तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बस साफ साफ जाकर ये नहीं कह दिया कि मुझे अपनी बहू बनाओ, बाकी सब कुछ कह दिया। सुपरस्टार की परफॉर्मेंस देखी थी ना, और फिर ऊपर से वो उसके साथ काम कर रही है। इस बात का अंदेशा नहीं है तुम्हें? उन्हीं पर किसी का बस नहीं दीदी। मेरी हथेली पर कोटेशंस मत रखो। तुम उसकी होने वाली वाइफ हो। तुम्हें अपने आप को असर्ट करने का पूरा पूरा हक और ड्यूटी भी है। बहन होने के नाते मेरा सरोकार मेरे भाई की खुशी है, और मेरे भाई की खुशी तुम्हारे साथ बंधने में है। और गुड फॉर्चून की बात तो ये है कि तुम्हारी खुशी भी इसी में है। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। हाय वर्षा, हाउ आर यू? हेलो शिवानी, तुम प्रीमियर पर क्यों नहीं आई? चारुश्री तुमसे मिलना चाहती थी। मैं अभी अभी ना एक ज्योतिषी के पास जाकर आ रही हूँ। अगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं तो तुम अपने तक रख सकती हो? श्योर। तुम्हें पता है ज्योतिषी ने क्या कहा? चारुश्री जिस प्लेन से मद्रास जा रही है ना, वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब बाकी बची तुम्हें भी एक दिन यमदूत आकर ले जाएंगे। उसके बाद रहूंगी सिर्फ मैं, ओनली मैं, सिर्फ शिवानी। अब तो मुझे जलीकटी सुनाने आई हो? मैं तुमसे मिलने आई हूँ शिवानी। क्यों? मुझे अपनी शिकस्त का एहसास दिलाने? प्लीज मेरा दिल मत दुखाओ, ओके? तो क्यों आई हो यहाँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो शिवानी, और ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि हम दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बहुत खुशी होती है ये बातें सोचकर? क्या प्यार ऐसी चीज है जिसके कारण हम दोनों को ऑपोजिट कैंप में रहना पड़े? मैं प्रेम के बिना नहीं जी सकती। आई कैन नॉट लिव विदाउट लव। और अगर हर्ष ने उस बंबई वाली का पल्लू थाम लिया तो? प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। Do you know something? They are very attracted towards each other. हर्ष तुमसे भी मुंह फेर सकता है? कोई भी किसी से भी मुंह फेर सकता है शिवानी। तुम इतनी सूखी आंखों से इतनी सख्त बातें कैसे कर सकती हो? मैं जिंदा रहने के लिए बहुत रो चुकी हूँ शिवानी। मैंने अपने आंसुओं का सारा कोटा शाहजहांपुर में ही पूरा कर रखा है। तुम हर्ष के बिना जी लोगी? कोई भी किसी के बिना जी सकता है। मैं नहीं मानती। तुम सुजाता के टूटे और फिर जुड़े हुए दिल की कहानी नहीं सुनी? वो प्यार में एक समझौता है। पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। तुम बहुत रिजिड हो शिवानी। तुमको जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। वो तो मैं देख रही हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
आज तक मेरी उम्मीदें कभी टूटी नहीं। ये पहला मौका है और अभी दिल कर रहा है कि मर जाऊं। ऐसा नहीं सोचते हो क्या? मेरे मरने से क्या तुम्हें दुख होगा? प्रेम कितना भी गहरा और पुराना क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। प्रेम दोबारा मिल सकता है, जिंदगी नहीं। मेरे मरने से वाकई तुम्हें दुख होगा? तुम इस अगली वर्ल्ड में एक ड्रीम की तरह हो। जिंदगी में जो भी भला, उजला और पॉजिटिव है, तुम उसका सिंबल हो। तुम्हें देखने के बाद जिंदगी पर सचमुच विश्वास होने लगता है। Isn't it sad कि हम हर्षवर्धन के जरिए मिले? डायरेक्टली मिलते तो कितना अच्छा होता। हाँ, लेकिन हम हर्षवर्धन को अपनी याददाश्त से काट सकते हैं। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। हर शय जहां हंसी थी, हम तुम थे अजनबी। काश ऐसा हो सकता। टोटलिटेरियन सोसाइटी में होता है। नई सरकार बनी तो पिछले लीडर को रिएक्शनरी करार देते हुए उसका नाम हिस्ट्री के किताबों से निकलवा दिया गया। उसकी तस्वीरें जलवा दी गई, उसका जिक्र रेडियो और टीवी से निकलवा दिया गया। धीरे धीरे पब्लिक की मेमोरी से वो गायब हो गए। Really? तुमने वो मेरा प्ले नहीं देखा? उसमें मेरे कैरेक्टर के साथ ऐसा ही होता है। ये वही प्ले है ना जिसमें तुम हर्ष से पहली बार मिली थी? हाँ, बहुत मनहूस घड़ी थी वो। हर्ष हमें भूल जाएगा, लेकिन हम उसे भूल जाएंगे। छोड़ो उस घड़ी को, भूल जाए हम, और आज इस घड़ी में एक दूसरे के हो जाए हम। थैंक यू। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हर्ष ने तुम्हारा क्या पेट नेम रखा है? मैं कुछ समझी नहीं। हर्ष जिसे भी प्यार करता है ना, उसका एक पेट नेम रखता है। जैसे मेरा रखा था रेनबो, ये उसका एक कोड नेम है जिसे वो अपने लव लाइफ का क्लासिफिकेशन करता है। मैं नहीं जानती कि मेरा कोई पेट नेम या कोड नेम है। हाँ, वैसे भी हर्ष कहाँ डिस्कस करता है ये सब बातें किसी से। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सुजाता की एक बेस्ट फ्रेंड है संगीता, उसी ने मुझे बताया। What? हर्ष अपनी लवर्स को सुजाता के साथ डिस्कस करता है? सुजाता सब मोटी मोटी बातें जानती है। उसका काफी इन्फ्लुएंस है हर्ष पर। सुजाता जिसे नापसंद करती है ना, उसे हर्ष की जिंदगी से अलग होना ही पड़ता है। क्या बात कर रही हो तुम शिवानी? हर्ष इज अ वेरी शार्प एंड एन इंटेलिजेंट मैन। वो इस मुद्दे पर अपने दिमाग से नहीं सोचेगा। सुजाता हर्ष का ब्रेन वॉश करते हुए उसे इन्फ्लुएंस कर लेती है। मैं अपने केस में ये सब कुछ देख चुकी हूँ। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? सुजाता तुम्हें नापसंद क्यों करने लगी? बड़े होने के बाद मेरा और हर्ष का रिश्ता मैच्योर होने लगा। ये बात सुजाता को पसंद नहीं आई। वो ये बात टॉलरेट नहीं कर पाई कि हर्ष मुझे एक औरत की हैसियत से अटेंशन दे रहा है। एक्चुअली सुजाता की लाइफ में लंबे समय तक एक इमोशनल खालीपन रहा है, इसीलिए वो हर्ष से इमोशनल सपोर्ट लेती है। वो हर्ष की बहन है शिवानी। तुम्हारा रिश्ता दूसरा था। सुजाता हर्ष पर इतने हद तक डिपेंडेंट है कि फाइनली मैंने उसे एक दिन कह दिया, जस्ट गो एंड सी अ साइकियाट्रिस्ट। उसके बाद मेरे और उसके बीच जो दरार थी ना, वो और भी गहरी हो गई। एनीवे, लेट्स गो इनसाइड। प्रभु, ये बॉटल अंदर ले आना। कम। या
शिवानी के साथ तुम्हारा मेलजोल बढ़ता जा रहा है। तुम्हारी ये दोस्ती मेरी समझ में नहीं आ रही। दीदी, ये मेरी समझ में भी नहीं आ रही। तुम्हारे पास रिहर्सल्स और शोज के साथ साथ इतनी एनर्जी और फुर्सत कहाँ से आ जाती है? मैं हाँ कौन सी कैबिनेट मिनिस्टर लगी हूँ दीदी। अपने एम्बिशंस को पूरा करने के साथ साथ तुम पर एक और अहम बोझ भी आने वाला है। हमारी फैमिली में बहू रानी के डिफिकल्ट डिसीजन को समझती हो ना? मम्मी, हर्ष और मैं, हम तीनों की खुशियाँ अब तुम्हारे नाजुक कंधों पर टिकी हैं। दीदी और कुछ ना? नहीं, ठीक है। ये शिवानी के साथ दोस्ती में कहाँ से आड़े आती हैं? शिवानी डेफिनेटली तुम्हें कोई ना कोई कड़वाहट जरूर देगी, जिससे तुम्हारे भीतर बीज बो सकती है और हमारे नए घर में हमारे रिलेशंस के बीच में कोई ना कोई टेंशन जरूर क्रिएट करेगी। अपनी फीलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से रिश्तों को बनाना और निभाना मुझे आता है दीदी। कोई इस तरह मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम इस तरह का स्ट्रेन क्यों लेना चाहती हो? शिवानी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्यों? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? शिवानी के गुणों की लिस्ट बनाकर उन्हें एनालाइज करूं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 दिन में तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हें ये फ्रेंडशिप अननेसेसरी लगने लगेगी। नहीं दीदी, रीटा, अनुपमा, चतुर्भुज और स्नेह की तरह ये दोस्ती भी बहुत कीमती हो सकती है। तुमने अभी से ये फैसला भी कर ली? डिसीजन तो एक फीलिंग होती है ना दीदी। वर्षा, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है, तुम बहुत जिद्दी हो। तुमने कभी हर्ष की डायरी पढ़ी है? मान लो पढ़ी है तो बताओ मेरे बारे में क्या लिखा है? आई डोंट नो शिवानी। मैं ये भी नहीं जानती कि हर्ष डायरी लिखता है। यानी जरूर मेरे बारे में कुछ बुरा लिखा होगा जो तुम मुझसे छुपा रही हो। सीरियसली शिवानी, आई डोंट नो। वर्षा प्लीज मुझे बता दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। बिलीव मी शिवानी, अगर मैं जानती होती ना तो तुम्हारी दुखी आंखों को देखकर छिपाती नहीं। तुम कितनी मजबूर हो गई हो। प्रेम ने बनाया है। प्रेम का यह पहलू कितना डिस्टर्बिंग है। तुम्हें क्या लगता है यह हाल मैंने खुशी से बनाया है? अच्छा मान लो कि हर्ष ने लिखा है कि शिवानी इज द मोस्ट सेक्सीएस्ट गर्ल, लेकिन वो मेरे मन को नहीं छूती, तो तुम क्या करती? तब कम से कम मैं ये तो डिसाइड कर पाऊंगी ना कि मुझे मेरे सेंटिमेंट्स के साथ क्या करना है। अगर मैं तुम्हें इस दर्द से बचा सकती तो जरूर बचा लेती। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, तुम कभी प्रेम में मजबूर हुई हो? हुई थी एक बार। ऐसे लगता था कि किसी ने दिल पर छुरी चला दिया। उन्हें एनोनिमस चिट्ठियां भेजती थी। उनके जुदाई के अंदेशे से एक बार मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर दिया था। What are you saying? अब उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो हंसी आती है। मैं इन दिनों को याद करके कभी हंस नहीं पाऊंगी। अपने मन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ शिवानी। मन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है? हम हर्षवर्धन का नाम अपने ज़ुबान पर नहीं लाएंगे। उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया शिवानी। नहीं वर्षा, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी। तुम इस धुन से बाहर निकलोगी शिवानी। हर्षवर्धन के बाहर एक और दुनिया है, उजली और चमकदार। नहीं, उसी से तो मेरी दुनिया उजली और चमकदार है। वो आएगा, मैं उससे मिलूंगी। इसी के सहारे तो मेरी सांसें चल रही है। ठीक है, मिलने के बाद क्या करोगी? मैं अपनी धुन में वापस चली जाऊंगी।
गालिब ने ठीक ही कहा है, जिस मिलन से दर्द होता है उसे जुदाई ही अच्छी है। मम्मी, 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 Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varsha. Thank you. Happy birthday to you. Thank you so much. मम्मी, ये लीजिए। एक हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू हर्ष। अब कल्पना करो कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। इसके आगे तुम और भी इम्प्रोवाइज कर सकती है। आई लव यू वर्षा। डिट्टो हर्ष। ईश्वर करे कि तुम्हारा दामन दुनिया की सारी खुशियों से भर जाए। हर्ष, तुम्हारा प्यार मिलता रहे तो जिंदगी कट जाए। अगले जन्म की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इसकी 100% है। हर्ष, इस जन्म में मेरा साथ दो, अगले में अपने आप देख लूंगी। इस जिंदगी ने लम्हे दिए इतने कम, हो मौत हजार, वरना तुमसे बिछड़े हम। हर्ष, हेलो हर्ष। यार मैंने वो हर्ष की फिल्म कंपन देखी, क्या परफॉर्मेंस है यार, मील का पत्थर। हाँ देख, लोगों का मानना है कि इतना डायनामिक एक्टर पहले कभी नहीं आया है। हीरा हीरा। हाँ हाँ, वही मतलब है यार। वंडरफुल। हर्ष एक दिन सुपरस्टार बनेगा। ओह आई सी। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हर्ष भाई को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है।